सेक्शन 498A जो कि बात करता है क्रुएल्टी के बारे में, इस सेक्शन को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। मोस्टली जो पत्नियां हैं वो अपने पति और उसके परिवार वालों को हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए और पति से ज़्यादा अमाउंट मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए इस सेक्शन का मिसयूज़ करती हैं और झूठे केसेस अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ फाइल करती हैं। हमने टाइम टू टाइम ऐसे बहुत से झूठे केसेस देखे हैं जहाँ पे इस सेक्शन का मिसयूज़ किया जाता है। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेक्शन है अब महिलाएं जो हैं उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आई है, जहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि कैसे आप झूठे 498A के केसेस को क्वैश करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपने 498A के झूठे केस को खत्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस केस में जो पत्नी है वो अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ 498A ऑफ IPC और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत क्रिमिनल केसेस फाइल करती है। पत्नी जो है वो अपने पति के साथ साथ अपनी सास और अपनी सास की जो बहन है, यानी कि पति की जो मौसी है, और उसके साथ साथ पति की मौसी का जो हस्बैंड है उसके खिलाफ भी 498A और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस फाइल करती है। तो अब इसके बाद ये जो परिवार वाले हैं इस केस को क्वैश कराने के लिए जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पे उनकी जो पेटिशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। जिसके बाद वो परिवार वाले हैं वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे परिवार वालों का ये कहना होता है कि ये जो सारा केस है ये झूठा केस है और जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम ये केसेस को क्यों भुगते, हम इन झूठे केसेस के चलते क्यों हैरास हों, ये बिल्कुल ही गलत है। जिसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस को डिटेल में एनालाइज करती है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस की चार्जशीट को देखती है। अब ये चार्जशीट क्या होता है, जब भी आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, उसके बाद जो पुलिस है वो उस FIR से रिलेटेड अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, छानबीन करती है। तो FIR के बाद जो भी छानबीन, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है कि ये जो FIR है उसमें कौन से फैक्ट्स ठीक हैं, गलत हैं, या फिर जो भी उस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें बताती है, इसको चार्जशीट कहा जाता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी केसेस में जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और जो भी कंटेंट्स FIR में लिखे होते हैं एज इट इज़ उसको ही चार्जशीट में ऐड कर देती है, और जो पुलिस है वो डिटेल में केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। इस केस में भी पुलिस जो है वो जो भी FIR में लिखा था, जो भी वो पत्नी कहती है, पत्नी के जो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं, और इसके साथ साथ एक दो जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो जो कहते हैं, उसी को चार्जशीट में लिख लेती है। इसके अलावा जो पुलिस है वो खुद से कोई भी इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं करती है और FIR के कंटेंट्स को एज इट इज़ चार्जशीट में लिख देती है। पर अब यहाँ पे जो उस महिला ने और उसके घर वालों ने कंप्लेंट लिखवाई हुई है वो सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं ये किसको पता। हो सकता है कि वो ये झूठ कह रहे हो, बिना इन्वेस्टिगेशन के ये कैसे पता चलेगा। तो इस केस में कोई भी प्रूफ नहीं था और पुलिस जो है वो बिना प्रूफ के ही जो अपनी चार्जशीट है उसमें FIR को एज इट इज़ लिख देती है। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि इस केस में कोई भी प्रूफ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पत्नी कह रही है कि मेरे साथ क्रुएल्टी होती है और साथ में ही इस पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया जाता है। ऐसा सिर्फ वो पत्नी और उसके घर वाले कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो पत्नी झूठ बोल रही हो। इस बात की क्या गारंटी है कि वो जो पत्नी है वो सच बोल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रूफ तो है नहीं। और रही बात मार पिटाई की, तो यहाँ पे पत्नी ने तो FIR में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि उसके जो पति के घर वाले हैं वो उसके साथ मार पिटाई करते हैं। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जब एविडेंस होता है तो वहाँ पे जो पत्नी के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो कोर्ट में ऐसा कहता है कि हमारी बेटी के साथ तो उसके ससुराल में मार पिटाई की जाती है। और यहाँ पे इस केस में उस पत्नी के जो माता पिता है उन्होंने अपनी आंखों से खुद तो मार पिटाई होते हुए नहीं देखा। वो ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उनको आके ऐसा बोला है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो वो पत्नी है वो सच बोल रही है, उनकी बेटी जो है वो सच बोल रही है और उसके साथ सच में मार पिटाई हुई है। और यहाँ
पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करती है कि पति और उसकी सास के ऊपर तो इस केस में स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हैं, लेकिन जो उस पति की मौसी है और उसके हस्बैंड है उनके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस जो हैं वो वाइफ ने नहीं लगाए हैं। वो जो एलिगेशंस हैं वो बहुत ही जनरल और वेग हैं। तो कोर्ट जो है यहाँ पे उस वाइफ से पूछती है कि यहाँ पे आपने दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी 498A का केस फाइल किया है, तो उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो यहाँ पे पत्नी का कहना होता है कि जब मेरा पति मेरे साथ मार पिटाई करता है तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये सिर्फ खड़े होकर देखते हैं और मेरे पति को नहीं रोकते हैं और हमारी जो लड़ाई है उसको बंद कराने की कोशिश नहीं करती हैं, इस मार पिटाई को भी नहीं रोकते हैं, वो सिर्फ खड़े होकर देखते हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि अगर आपका पति आपके साथ मार पिटाई कर रहा है और उसके घर वाले सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, आपके पति को नहीं रोक रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उन घर वालों ने आपके साथ कैसे क्रुएल्टी की। वो सिर्फ देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं रोकने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन घर वालों ने आपके साथ क्रुएल्टी की है। ऐसे तो मान लो कि आप रोड पे जा रहे हैं और वहां पे किसी की आपस में लड़ाई होगी, मार पिटाई हो गई और जो बाकी के लोग हैं वो रोड पे सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो वो रोड पे खड़े होकर लोग सिर्फ एज अ दर्शक बन के देख रहे हैं वो सभी इस मार पिटाई में इन्वॉल्व है और उन सब के ऊपर केस चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस केस में उसके जो परिवार वाले हैं उसके खिलाफ जो 498A का केस है उसको क्वैश कर देती है। तो यहाँ पे 498A DV एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये जो केसेस हैं ये फैमिली मेंबर्स के खिलाफ भी फाइल किए जाते हैं, इसीलिए आजकल इन सेक्शंस का मिसयूज़ किया जाता है। ये हालांकि वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे और हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस झूठा नहीं होता है, लेकिन आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से केसेस जो हैं ये ऐसे झूठे फाइल किए जा रहे हैं और इन सेक्शंस का मिसयूज़ किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके साथ सच में मार पिटाई हुई है, सच में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तभी आपको ये केस फाइल करना चाहिए। झूठा केस आपको कोर्ट में फाइल नहीं करना चाहिए। और अगर आप झूठा केस कोर्ट में फाइल कर भी देते हैं तो भी आपको कोर्ट में इन सारी चीज़ों का प्रूफ भी करना होता है। सिर्फ कह देने से कोर्ट अब इन चीज़ों को नहीं मानेगी। तो ये जो शादी का रिलेशन है, ये जो फैमिली रिलेशंस है, ये बहुत ही नाजुक रिलेशन होते हैं और इसमें क्रिमिनल केसेस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल मामला चला गया है और सच में आपके साथ क्रुएल्टी की जाती है, मार पिटाई की जाती है, दहेज के लिए मांग की जाती है। सिर्फ जेन्युइन केसेस में ही आपको ऐसे केसेस को फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने पति को हैरेस करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए जल्दबाजी में ये केसेस फाइल करते हैं तो उससे आप दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और जो थोड़े बहुत चांसेस आपके होने के हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप झूठे 498 के केस को खत्म करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय में देने के लिए धन्यवाद।